नमस्कार, मैं रीना तिवारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने आज की इस क्लास में। और हमारा आज का क्लास जो है फ्लेमिंगो सेक्शन से जुड़ा हुआ है, जो कि क्लास 12 से है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, पोएट्स एंड पैनकेक्स, जो कि अशोक मित्रम के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो आज का हमारा चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस चैप्टर की समरी जो है वो देखते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि पोएट्स तो आप जानते ही हैं, लेकिन यहाँ जो पैनकेक्स है, ये किसी पैनकेक से मतलब नहीं है। आप जो पैनकेक खाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि यह एक मेकअप ब्रांड का जो है वो नाम है। इस चैप्टर में एक मेकअप ब्रांड है, स्टूडियो है, जहाँ पर मेकअप की जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उसमें से पैनकेक्स नाम का एक ब्रांड जो है वो खास तौर पे यूज़ किया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए इस चैप्टर की समरी देखते हैं। तो ये रहा समरी, पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो शुरुआत होता है समरी का। पोएट्स एंड पैनकेक्स रिटन बाय अशोक मित्रम रिकाउंट हिज ईयर्स ऑफ जेमिनी Studios, one of the India's most influential film producing organization of the mid 20th century। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पोएट्स और पैनकेक जो है अशोक मित्रम के द्वारा लिखा गया है, और एक बहुत ही फेमस एक स्टूडियो होता है जो 20वीं शताब्दी के मध्य के समय, जिसका नाम जेमिनी स्टूडियो रहता है, और जो कि काफ़ी प्रभावशाली जो है फिल्म प्रोड्यूसिंग संस्था होती है। वहाँ पर सारे जो है फिल्म से जुड़ी काम जो है वो वहाँ पर होते हैं। द टाइटल रिफर टू पैनकेक, द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल यूज इन द इनॉर्मस क्वांटिटी एट द स्टूडियो। यहाँ पर जो टाइटल लिया गया है पैनकेक, वो एक ब्रांड नेम है, एक मेकअप ब्रांड नेम है, जहाँ जो जिसकी यूज जो है अधिकांशतः जो है स्टूडियो में जो है अधिक मात्रा में की जाती थी। तो इस पैराग्राफ से पता चल रहा है, समरी के इस पैराग्राफ से पता चल रहा है कि इसमें जो पैनकेक है वो एक मेकअप ब्रांड का नाम है, जो कि ज़्यादातर जो है अधिक मात्रा में जो है स्टूडियो में इस्तेमाल किया जाता था। आगे देखते हैं। द नरेटिव सेंटर ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, द hierarchy within studio and dominant figure of like Kotmangalam Subbu, द नंबर 2 मैन। ये ध्यान में रखिएगा आप, द नंबर 2 मैन। यहाँ पर बताया गया नरेटिव सेंटर एंड द मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट के जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पर बताया गया है कि इसमें जो डोमिनेंट फिगर है, जो प्रमुख फिगर हैं, जैसे कि काठमंगलम सुब्बू, जो कि नंबर 2 मैन कहे जाते हैं, एंड द फाउंडर एस एस वैसन, और जो उसके फाउंडर रहते हैं एस एस वैसन। द आथर हुज जॉब वाज क्लिप न्यूज़पेपर आइटम, और जो एक आथर है जो कि उनका जॉब रहता है स्टूडियो में जो न्यूज़पेपर होते हैं उसके जो मेन मेन पार्ट होते हैं, उस जो क्लिप होता है उसको काटने का, उसे संभालने का। ऑब्जर्व द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द ऑफिस बॉय, वो जो है एक ऑफिस बॉय है, उसके फ्रस्ट्रेशन को जो है वो बहुत ही ध्यान से देखते हैं। The eccentricity of the legal advisor and confusion surrounding the visit of the moral rearmament, जिसको शॉर्ट में MRA आर्मी जो है वो बोला जाता है। एंड द इंग्लिश पोएट स्टेफन स्पेंडर, इसमें जो है एक और कैरेक्टर आते हैं, एक इंग्लिश पोएट है जिनका नाम है स्टेफन स्पेंडर। दिस चैप्टर इज सेटारिकल टेक on how people with literary ambition often found themselves lost in the dream factory of cinema। देखिए यहाँ पर बताया गया इस चैप्टर जो है मेन रूप से केंद्रित करता है एक बहुत ही व्यंग्यात्मक भावना को, कि किस तरह से कुछ लोग होते हैं जो अपने लिटरेरी एम्बिशन को कंप्लीट करने के लिए अक्सर जो है खो जाते हैं। कहाँ खो जाते हैं? ड्रीम फैक्ट्री में।
वो भी कहाँ, किसके, सिनेमा के। तो इसलिए यहाँ पर देखिए इससे पता चलता है कि इसमें जो कुछ मेन जो सेंटर कैरेक्टर हैं वो हैं अ, कोठामंगलम, सुब्बू जिनको नंबर 2 मैन कहा जाता है, और फाउंडर जो होते हैं एस एस वैसन होते हैं, और आथर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जॉब वाज टू क्लिप न्यूज़पेपर आइटम, वो न्यूज़पेपर आइटम को क्लिप करते हैं और सारी चीज़ें वो ध्यान से देखते हैं कि कैसे एक ऑफिस बॉय जो है फ्रस्ट्रेट होता है और किस तरह से उसमें एक लीगल एडवाइजर के रूप में वो आते हैं। एंड यहाँ पर बताया गया है कि एक मॉरल री अरेंजमेंट होता है जिसको शॉर्ट में एमआरए बोलते हैं, और इसमें एक स्टेपन स्पेंडर कैरेक्टर भी आते हैं जो कि एक इंग्लिश पोएट हैं। और ये चैप्टर बहुत ही सटारिकल यानी कि बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से लोगों के बारे में बताता है कि किस तरह से लोग जो है ड्रीम फैक्ट्री में जो है वो खोए रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये था समरी इस चैप्टर का। तो मेन पॉइंट इस समरी का यही है कि इसमें जो मेकअप ब्रांड है वो है पैनकेक, बल्कि कोई दूसरा पैनकेक नहीं है, और इसी पे आधारित है। तो सबसे पहले इसका की पॉइंट देखेंगे समरी के बाद। पहला की पॉइंट है द मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट, तो यहां देख लीजिए, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप यूज्ड। पैनकेक जो है एक ब्रांड नेम का है जो मेकअप के लिए यूज करते थे। द मेकअप रूम लुक लाइक ए हेयर कटिंग सैलून। यहाँ पर बताया गया है कि जो उनका मेकअप रूम हुआ करता था वो हेयर कटिंग सैलून की तरह जो है वो लगता था। लाइट एंड मिरर्स, वहां पर तमाम तरह के लाइट्स और मिरर जो है वो लगे रहते थे। देर वाज ए स्ट्रिक्ट हायरकी एंड द चीफ मेकअप मैन हैंडल द लीड एक्टर्स while द ऑफिस बॉय हैंडल द क्राउड प्लेयर। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ही वहाँ की कठोर व्यवस्था थी। जो चीफ मेकअप मैन थे वो लीड एक्टर को देखते थे, जबकि ऑफिस बॉय जो थे वो बाकी क्राउड्स को जो है वो देखते थे। द ऑफिस बॉय वॉज एक्चुअली ए मैन in his 40s who entered the studio hoping to be a star or a director but ending up frustrated। यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑफिस बॉय जो होता है जब भी जो कि 40s का होता है और जब भी जो एंटर करता है इस स्टूडियो में, तो इस आशा के साथ एंटर करता होगा, हो सकता है इस बार कोई कोई स्टार हो या फिर कोई डायरेक्टर हो, लेकिन बाद में उसे वो काफ़ी जो है फ्रस्ट्रेट जो है वो होता है। तो ये था मेकअप डिपार्टमेंट इस चैप्टर का। आगे देखते हैं। उसके बाद है कोठामंगलम सुब्बू। कोठामंगलम सुब्बू क्या है ये देखते हैं। सुब्बू वाज नंबर 2 मैन एट जेमिनी स्टूडियोज। यहाँ पर बताया गया है कि सुब्बू जो है वो नंबर 2, यहाँ पर उसका टाइटल दिया गया है नंबर 2 मैन के रूप में स्टूडियो के। एंड ही वाज ए ब्राह्मण विच गेव हिम एडवांटेज, बट ही वाज आल्सो जेन्युइनली टैलेंटेड, चेयरफुल एंड लॉयल टू एस एस वैसन। देखिए वो ब्राह्मण रहता है और इसका उसे कुछ लाभ भी मिलता है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो काफ़ी वो योग्यतापूर्ण रहता है, काफ़ी प्रश्नचित और बहुत ही लॉयल व्यक्ति होता है, खास तौर पे एस एस वसन के लिए जो कि उस स्टूडियो के फाउंडर हैं। He was multifaceted genius, a poet, novelist, actor, and a man who could provide 14 alternative for the single film scene। तो देखिए वो मल्टीफेसेट जीनियस रहता है, एक पोएट भी रहता है, एक नॉवलिस्ट भी रहता है, एक्टर भी होता है, एंड ए मैन हु कुड प्रोवाइड 14 अल्टरनेटिव फॉर द सिंगल फिल्म सीन। एक सिंगल फिल्म के लिए जो है वो 40 अल्टरनेटिव जो है वो प्रोवाइड जो है वो करता है। तो ये कौन है, ये सुब्बू है जो कि नंबर 2 के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला पॉइंट है द लीगल एडवाइजर द स्टोरी डिपार्टमेंट। द लीगल एडवाइजर द स्टोरी डिपार्टमेंट क्या है आइए देखते हैं। ही वॉज ऑफिशियली ए लॉयर बट वॉज नोन एज द लीगल एडवाइजर। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि ही वॉज ऑफिशियली लॉयर, ऑफिशियली तो वो लॉयर रहते हैं बट वॉज नोन एज द लीगल एडवाइजर, लेकिन उनको जो है लीगल एडवाइजर के रूप में जाना जाता है। बिकॉज ही वंस ruined द प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस कैरियर बाय रिकॉर्डिंग हर आउटबर्स्ट एंड प्लेइंग इट बैक टू हर। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि वंस
ruined the promising actor's career. एक बार तो उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है एक्ट्रेस है, उनके करियर को भी उन्होंने जो है वो काफ़ी बर्बाद कर दिया था। किस लिए किया था ये देखते हैं। बाय रिकॉर्डिंग हर आउटबर्स्ट एंड प्लेइंग इट बैक टू हर, उनके आउटबर्स्ट को रिकॉर्ड करके और उनके साथ जो है उसको प्ले करके जो है उन्होंने उसका करियर जो है वो रियून कर दिया था। ही वोर वेस्टर्न क्लॉथ पैंट एंड a tie, while everyone else were खादी धोती एंड वाइट शर्ट। देखिए उनके यहाँ पर वेशभूषा के बारे में बताया गया है, कपड़े के बारे में बताया गया है कि वो वेस्टर्न क्लॉथ पहनते थे, पैंट टाई वगैरह यूज करते थे, जबकि बाकी लोग जो थे वहाँ पे खादी धोती और वाइट शर्ट जो है वो पहनते थे। तो ये थे लीगल एडवाइजर द स्टोरी डिपार्टमेंट। अगला पॉइंट, द मॉरल री और आर्मेमेंट। अगला पॉइंट जो है वो है द मॉरल री आर्मेमेंट, आर जिसको बोलते हैं आर्मी शॉर्ट में। तो इसमें देखिए कितने मेंबर होते हैं यहाँ बताया गया है। ए ग्रुप ऑफ 200 पीपल फ्रॉम 20 नेशनलिटीज विजिटेड टू स्टूडियो इन 1952। यहाँ पर बताया गया कि 200 लोगों का समूह जो है अलग अलग देशों से जो है वो स्टूडियो में भ्रमण करने के लिए आए थे 1952 में। दे वेर एन इंटरनेशनल काउंटर मोमेंट टू कम्युनिज्म, वे इंटरनेशनल काउंटर मोमेंट थे कम्युनिज्म के। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। दे स्टेज टू प्लेयर सॉरी दे स्टेज टू प्लेज, उन्होंने 2 प्ले को जो है स्टेज किया, उसका मंचन किया। जोथन वैली एंड द फॉरगॉटन, जोथन वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस तमिल ड्रामा फॉर ईयर, जो तमिल ड्रामा में कई सालों तक जो है वो प्रभावशाली रहा। तो ये था हमारा पॉइंट द मॉरल री आर्मामेंट, जिसको शॉर्ट में MRA जो है वो आर्मी बोला जाता था। अगला पॉइंट है द मिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पोएट। इंग्लिश पोएट की क्या मिस्ट्री है आइए देखते हैं। तो कौन आए थे इंग्लिश पोएट, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेफन स्पेंडर भी वहाँ पर स्टूडियो में, जैमिल स्टूडियो में आए थे। तो चलिए देखते हैं। स्टेफन स्पेंडर एन इंग्लिश पोएट विजिटेड द स्टूडियो एंड गेव अ लॉन्ग स्पीच। एक बार स्टूडियो में इंग्लिश पोएट जो है वो स्टेफन स्पेंडर आए थे और उन्होंने अपना काफ़ी लंबा स्पीच जो है वो दिया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडियो स्टाफ हु स्पोक ओनली तमिल, बहुत सारे ऐसे स्टूडियो स्टाफ थे जो सिर्फ तमिल बोलते थे, कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज ब्रिटिश एक्सेंट, जो उनके ब्रिटिश एक्सेंट को जो समझ नहीं पा रहे थे। ईयर लेटर्स अशोक मित्रन डिस्कवर स्पेंडर्स आइडेंटिटी वाइल रीडिंग एन एसे इन ए बुक द टाइटल द गॉड दैट फेल्ड, which detail Spencer's journey and ultimate disillusionment with communism। तो इस तरह यहाँ पर बताया गया है कि कई सालों बाद अशोक मित्रम ने जो है स्पेंडर के इस आइडेंटिटी को जो है वो समझा, जाना। कब कैसे जाना, जब वो एक ऐसे पढ़ रहे थे जिसका टाइटल था द गॉड्स दैट फेल्ड, विच डिटेल स्पेंडर्स जर्नी, जिसमें जो है स्पेंडर के जर्नी को बहुत ही विस्तार से बताया गया था। एंड अल्टीमेट डिसइल्यूजन विद द कम्युनिज्म, बाद में जो है इस भ्रम को जो है वो दूर किया गया। आइए देखते हैं। तो इस की पॉइंट के बाद अब हम देखेंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट डज द राइटर मीन्स बाय द फायरी मिस्ट्री ऑफ दो सब्जेक्ट टू मेकअप, यानी पोएट का क्या मतलब है द फायरी मिस्ट्री वर्ड से। तो आइए देखते हैं। द मेकअप रूम हैड नियरली हाफ अ डजन लार्ज मिरर विथ incandescent लाइट्स एट ऑल एंगल्स। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि मेकअप रूम जो है ना वो उसमें कम से कम दर्जनों मिरर्स जो थे वहाँ पर थे और विभिन्न प्रकार की लाइटें थी चारों तरफ,
और यहाँ बताया जा रहा है कि दीज लाइट जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट मेकिंग द फिजिकली पेनफुल एंड अनकंफर्टेबल फायरी मिस्ट्री। और ये लाइटें जब जनरेट करती थी, चलती थी, तो काफ़ी वहाँ पर गर्मी होता था और काफ़ी फिजिकली पेनफुल होता था और काफ़ी जो है असुविधा जो है महसूस हो रही थी। तो फायरी मिजरी यहाँ पर बताया गया है कि फायरी मिजरी जो है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है वर्ड फॉर द एक्टर वाइल मेकअप वाज बीइंग अप्लाइड। कब? जब वो मेकअप जो है अप्लाई किया जाता था उन एक्टर्स पे, जो कि वहाँ एक्ट्रेस थे, उनके लिए जब इस्तेमाल किया जाता था, तो इसके लिए ये शब्द का इस्तेमाल जो है वो किया गया था, क्योंकि उन्हें काफ़ी परेशानी जो है वो होती थी। तो इसलिए यहाँ पर मतलब समझ में आ गया होगा, द फायरी मिजरी से क्या मतलब है राइटर का, खास तौर पे मेकअप से। एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। पोएट, यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, द फायरी मिजरी से आप क्या समझते हैं, पोएट ये क्या कहना चाहते हैं, किसके बारे में कहना चाहते हैं मेकअप के माध्यम से। तो यहाँ देखिए, मेकअप रूम जो होता है उसमें काफ़ी दर्जनों जो है मिरर्स होते हैं, प्लस उसमें तमाम तरह की लाइटें लगी रहती हैं, और इससे जो है काफ़ी गर्मी वहाँ पर होती है, जिससे लोगों को काफ़ी शारीरिक रूप से जो है दुख और असुविधा का मतलब सामना करना पड़ता था। इसलिए फायरी मिजरी जो है वो कहा गया था। आगे देखते हैं। वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड? ऑफिस बॉय क्यों फ्रस्ट्रेटेड था? एंड वाई डिड ही शो हिज एंगर ऑन? और वो अपना गुस्सा क्यों दिखा रहा था? हु वॉज ही शो हिज एंगर ऑन? और किस पर वो अपना गुस्सा जो है वो दिखा रहा था? यानी कि ऑफिस बॉय का निराशा का क्या कारण था और वो अपना गुस्सा कहाँ जाकर जो है वो दिखाता था। आगे देखते हैं। The office boy had joined the studio a year ago hoping to become a top star, a screenwriter or a director. देखिए, जब वो ऑफिस बॉय जो है स्टूडियो में एंटर करता है तो इस सपने के साथ आता है कि वो एक स्क्रीन राइटर बनेगा, या फिर कोई टॉप स्टार बनेगा, या फिर वो डायरेक्टर बनेगा। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन वो बहुत ही निराश था, बिकॉज ही रिमेंड अ बॉय, कि वो एक ऑफिस बॉय ही रह गया, एंड डूइंग मैनुअल मेकअप टास्क फॉर द क्राउड्स, और जितने भी छोटे मोटे कलाकार रहते थे उनके लिए वो छोटा मोटा मेकअप ही करता था। ही डायरेक्टेड हिज एंगर टुवर्ड कोठामंगलम सुब्बू, और वो अपना गुस्सा जो है कोठामंगलम सुब्बू पर निकालता था, बिलीविंग सुब्बू वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फेलियर, क्योंकि वो ऐसा मानता था कि सुब्बू ही जो है उसके इस असफलता का जो है वो जिम्मेदार है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुब्बू इज डिस्क्राइब एज मेनी साइडेड जीनियस, लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज। यहाँ पर बताया जाए कि सिबी को सुब्बू जो है इसमें इस चैप्टर में कैरेक्टर, उसको विभिन्न मेनी साइड जीनियस जो है माना गया है, और तो इस कारण आप जो है उसके 4 क्वालिटी को जो है, 4 एबिलिटी को जो है वो दर्शाइए। तो चलिए देखते हैं। तो सिबू के बारे में यहाँ बताया गया है, ही वॉज एन अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर डायरेक्टर्स। यहाँ बताया गया है कि वो अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्वर होता है डायरेक्टर के लिए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है, ही वॉज गिफ्टेड पोएट एंड नॉवेलिस्ट। वह जो है गिफ्टेड पोएट और नॉवेलिस्ट होता है, यानी कि वो बहुत ही अच्छा लेखक होता है और बहुत ही अच्छा उपन्यासकार जो है वो होता है। ही वॉज ए नेचुरल एक्टर, वो एक स्वभाव नेचुरल एक्टर होता है, स्वाभाविक एक्टर होता है, हु कुड परफॉर्म बेटर देन लीड्स, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो देता है। 4 पॉइंट है, ही वॉज इनक्रेडिबली चैरिटेबल एंड हॉस्पिटेबल। देखिए, यहाँ पर बताया गया है ना कि वो काफ़ी जो है चैरिटेबल होता है और हॉस्पिटेबल होता है, लोगों का बहुत ही आदर सम्मान जो है वो करता है और लोगों को बहुत ही हेल्प जो है वो करता है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज द मॉरल री आर्मामेंट आर्मी वेलकम एट द जेमिनी स्टूडियो? देखिए, यहाँ पर आपको जेमिनी स्टूडियो बताया गया है। आजकल जेमिनाई चल रहा है, जो कि एआई से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर आप इसे वो मत समझिएगा, बल्कि ये एक फिल्म सिटी का जो है
स्टूडियो है जो बहुत पॉपुलर हुआ करता था अपने समय में। तो अभी हम इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। चलिए देखते हैं पहले। तो कैसे वेलकम किया जाता है उन आर्मी का, आइए देखते हैं। एसएस वसंत द बॉस वाज ए बिग फैन ऑफ हॉस्टमैनशिप। यहाँ पर बताया गया एसएस वसंत जो है वो बहुत ही बड़े फैन होते हैं और बताते हैं कि मोर ओवर ही एंड अदर बिग बॉसेज इन साउथ इंडिया। और यही नहीं, वो और भी दूसरे जो बॉसेज हैं साउथ इंडिया के, उन सभी लोग जो है उनका वेलकम जो है वो करते हैं। वाज एंटी कम्युनिस्ट, जो कि एंटी कम्युनिस्ट जो है वो होते हैं। The MRA was seen as counter movement to communism, making them the perfect guest for the studio political leaning। और उनका जो है बहुत ही अच्छे से स्वागत जो है वो किया जाता है। ऐसा माना जाता है MRA was the seen as a counter movement। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, why is the Englishman visit referred to an explain mystery? एक इंग्लिशमैन के बारे में बताया गया है यहाँ पर। वाई इज द इंग्लिशमैन्स विजिट रिफर टू एज एन अनएक्सप्लेन मिस्ट्री। क्यों एक इंग्लिशमैन की यात्रा को जो है अनएक्सप्लेन मिस्ट्री के रूप में जो है वो देखा गया है। तो चलिए देखते हैं कौन से इंग्लिशमैन है और कैसे उनको जो है वो अनएक्सप्लेन मिस्ट्री के रूप में देखा गया है। आइए देखते हैं। इट वॉज अ मिस्ट्री बिकॉज नो बडी न्यू हु ही वॉज और why an English poet was dressing a Tamil film studio। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ बताया गया है कि इट वॉज मिस्ट्री, ये एक रहस्य था क्योंकि किसी को नहीं पता था कि क्यों एक इंग्लिश पोएट जो है वो तमिल फिल्म स्टूडियो में एड्रेसिंग जो है वो कर रहा है। हिज स्पीच वॉज सोफिस्टिकेटेड एंड डिलीवर्ड इन ए थिक एक्सेंट, leaving the baffled audience wondering what the poet had to do with the pancake world of movie। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जब वो अपनी भाषा में जब वो लेक्चर दे रहे थे, उनकी बात को कोई समझ नहीं पा रहा था। जितने भी ऑडियंस थे वहाँ पर काफ़ी विचलित थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर पैनकेक में अ, उनका पैनकेक से जुड़ा हुआ उनका क्या मतलब हो सकता है, यानी कि वो स्टूडियो में क्यों आए हैं और पैनकेक के बारे में वो क्या कह रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं। यहाँ बताया गया है अगला पॉइंट, कैरेक्टर स्केच कोठामंगलम सुब्बू। यहाँ पर कोठामंगलम सुब्बू के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। पहला पॉइंट है द वर्सेटाइल जीनियस। देखिए वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे सुब्बू। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया द वर्सेटाइल जीनियस। सुब्बू वाज मेनी साइडेड टैलेंट। सुब्बू जो है कई तरीके से टैलेंटेड था, कई तरह के गुण उसके अंदर विद्यमान थे। ही वॉज नॉट जस्ट ए फिल्म मेकर, ही वॉज ए पोएट, अ नॉवेलिस्ट एंड ब्रिलियंट एक्टर। देखिए वो न सिर्फ फिल्म मेकर थे बल्कि एक अच्छे कवि थे, नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे और एक बहुत ही ब्रिलियंट यानी कि बहुत ही अच्छे जो है वो एक्टर भी थे, अभिनेता भी थे। Although he was never a lead, he performed better than the heroes and supporting role। यद्यपि वो कभी जो है लीड रोल में नहीं थे, लेकिन उन्होंने हीरो और सपोर्टिंग रोल से जो है अपने सपोर्टिंग रोल में ही उन्होंने हीरो से बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो दिया है। ही रोट ए स्प्रॉलिंग नॉवेल टाइटल, यहाँ पर देखिए बताया गया है तमिल के बारे में, तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है थिलना मोहन बाल विद डजन ऑफ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर देखने को मिलता है। अगला उनके कैरेक्टर का जो टॉप पॉइंट है वो है
द प्रॉब्लम सॉल्वर। देखिए क्या बताया गया यहाँ पर, ही वॉज नंबर 2 एट जेमिनाई स्टूडियो बिकॉज ही वॉज इंडिपेंडेबल टू द बॉस एस एस वैसन। देखिए यहाँ बताया गया कि उनको नंबर 2 माना जाता था। क्या माना जाता है? नंबर 2। स्टूडियो में उनको जो है नंबर 2 माना जाता है क्योंकि वो एस एस बॉस के काफ़ी जो है वो विश्वास पात्र थे। वेन एवर एज ए वेन एवर ए डायरेक्टर वाज स्टक, सुबू वुड बी ऑफर 14 डिफरेंट वे टू फिल्म अ सीन। हिज क्रिएटिविटी वाज ऑलवेज एट द सर्विस ऑफ द स्टूडियो। देखिए वो जो जब भी कोई यहाँ बताया जा रहा है कि जब भी कोई डायरेक्टर जो है वहाँ पर नहीं होता है तो उसका वो साथ जो है वो देते हैं। यानी कि फिल्म में उनका काफ़ी सहयोग जो है वो होता है। स्टूडियो में अपनी क्रिएटिविटी से हर तरह से लोगों की मदद जो है वो करते हैं, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? हिज ब्राह्मण एडवांटेज। ब्राह्मण होने पर उनके क्या एडवांटेज थे, आइए जानते हैं। द ऑथर नोट्स दैट सुबु's सक्सेस वाज पार्टली ड्यू टू बीइंग ए ब्राह्मण। जो आथर रहते हैं वो नोट करते हैं कि सुब्बू का जो सक्सेस होता है खास तौर पे वो ब्राह्मण होने पर होता है। क्यों? इन दैट एरा दिस गेव हिम एक्सपोजर ऑफ एफ्लुएंट सिचुएशन एंड पीपल which provided him with the polished and social standing of navigate the studio had hierarchy and easily than the frustrated office boy। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि उस समय जो है ब्राह्मण को बहुत अच्छा मान सम्मान दिया जाता था और उनका सम्मान जो है काफ़ी जो है बढ़िया होता था। एंड यहाँ बताया जा रहा है कि उनको काफ़ी जो है समाज में अच्छे जो है स्थान जो है वो मिलते थे। और यही नहीं, जो ऑफिस बॉय होते हैं उससे वो काफ़ी जो है फ्रस्ट्रेटेड जो है वो होता है उनके प्रति। अगला पॉइंट है लॉयल्टी एंड चेयरफुलनेस। सुबू के कैरेक्टर का अगला पॉइंट है लॉयल्टी एंड चेयरफुलनेस। सुबू वॉज इंटेंसली लॉयल। सुबू जो है बहुत ही लॉयल हो। हिज इंटायर क्रिएटिविटी वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड हिज बॉस। उसकी पूरी जो क्रिएटिविटी होती है वो उसके बॉस के ध्यान में रखते हुए ही होती है। यानी कि वो बॉस के लिए ही जो है वो सोचता है। ही वॉज ऑलवेज चेयरफुल। वो हमेशा प्रसन्न रहता है। इवन आफ्टर फिल्म ही वर्क ऑन फेल। भले ही उसकी फिल्म जो है वो फेल हो जाए। ही नेवर सीम्स टू हैव एन वर्क डे बिकॉज ही वॉज ऑलवेज बिजी हेल्पिंग अदर। उसके लिए कभी नहीं लगता कि क्या वर्क डे है क्या नहीं है, क्योंकि हमेशा जो है वो लोगों की मदद ही करने में व्यस्त रहता था। यानी कि हर दिन जो है उसके लिए वर्क डे जो है वो होता था। अगला पॉइंट चैरिटी एंड एनवीज। आइए देखते हैं। अगला पॉइंट है सुबू के कैरेक्टर की चैरिटी एंड एनवी। डिस्पाइट हिज काइंडनेस ही फेड एंड हाउसेज डजन ऑफ रिलेटिव्स ही हैड एनिमीज। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि इतने दयालु होने के बावजूद भी, यहाँ बताया जा रहा है कि इतनी दयालु होने के बावजूद भी ही फेड एंड हाउस्ड डजन ऑफ रिलेटिव ही हैड एनिमीज। उसने तमाम तरह के लोगों को घर दिलाया, लोगों को खाना खिलाया, लेकिन अभी उसके कई दुश्मन भी हैं। द ऑफिस बॉय हेटेड हिम। ऑफिस बॉय भी उससे नफरत करता है। बिलीविंग सुब्बू वाज साइकोफैंट ए यस मैन वाज ब्लॉक द प्रोग्रेस ऑफ ट्रूली टैलेंटेड पीपल। और सुबू को, ऑफिस बॉय को लगता है कि सुबू ही ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से उसका करियर जो है वो खत्म हो गया। सुबू वाज ए मैन विथ चैरिटी बट ही सक्सेस नेचुरली बोर्ड प्रोफेशनल जेलस। सुबू जो है वास्तव में बहुत ही अच्छा व्यक्ति रहता है, चैरिटी से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन वो लोग जो है प्रोफेशनली उससे काफ़ी जो है वो जीलस होते हैं। तो कैरेक्टर के बाद, सुबू के कैरेक्टर के बाद हम इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है इस चैप्टर का, व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम क्या होता है? तो अभी हमने देखा था समरी में कि मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम जो होता है वो होता है पैनकेक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, पैनकेक। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनाई स्टूडियो। जेमिनाई स्टूडियो के फाउंडर कौन थे? तो जेमिनाई स्टूडियो के फाउंडर थे एस एस वाशन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है।
तो चलिए पहले देख लेते हैं जेमिनी स्टूडियो क्या होता है। दिस रिफर टू फेमस इंडियन फिल्म स्टूडियो, यह एक बहुत ही फेमस फिल्म स्टूडियो रहता है चेन्नई का, जो जो पहले उस समय मद्रास हुआ करता था, अब चेन्नई के रूप में जाना जाता है। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1940 में। किसके द्वारा हुआ था? एस वसन के द्वारा हुआ था। द नेम इज कॉल्ड जेमिनाई बिकॉज द फाउंडर फैमिली वाज एसोसिएटेड विद द जोडिक साइन जेमिनाई। ये उसका नाम जेमिनी इसलिए पड़ा था क्योंकि उसके जो फाउंडर होते हैं उनका जो साइन होता है, जोडिक साइन जो होता है वो होता है जेमिनाई। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए द कॉन्टेस्ट देख लेते हैं इसके बारे में। द चैप्टर इज अबाउट द 1950s एरास फिल्म मेकिंग। ये चैप्टर जो है जुड़ा हुआ है किस चीज़ से? 1950 के एरा से, जो कि फिल्म मेकिंग होता है। द एरा इज ब्लैक एंड वाइट मूवीज, उस वो एरा जिस समय ब्लैक एंड वाइट मूवीज जो है वो चलती है। हैवी मेकअप पैनकेक, और काफ़ी हैवी मेकअप होता है, एंड मैनुअल लेबर। अब जानते हैं असल जेमिनाई के बारे में जो आप यूज करते हैं, द आई बॉट। इट इज एन एआई थॉट पार्टनर डेवलप्ड बाय गूगल। ये आप जो यूज करते हैं जेमिनाई, ये दूसरा जेमिनाई है स्टूडियो के अलावा। ये एआई बेस्ड होता है, जो कि डेवलप किया है गूगल के द्वारा। तो इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट वाज द स्पेसिफिक टास्क ऑफ ऑथर इन द स्टूडियो? ऑथर का मेन काम क्या था स्टूडियो में? तो देखिए उनका मेन काम जो रहता है वो रहता है कटिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग। वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग जो है वो कट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, कटिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग। अगला क्वेश्चन, कोठामंगलम सुबु वाज द नंबर इन द जेमिनी स्टूडियो। देखिए वो किस नंबर पर रहते हैं? अभी हम लोग देखा था कि उनका टाइटल ही क्या था, नंबर 2। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, नंबर 2। अगला क्वेश्चन, द लीगल एडवाइजर वाज ए मेंबर ऑफ विच डिपार्टमेंट? लीगल एडवाइजर जो रहते हैं वो किस डिपार्टमेंट के जो है वो मेंबर होते हैं? तो वो देखिए वो होते हैं मेकअप स्टोरी डिपार्टमेंट के। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, स्टोरी डिपार्टमेंट। लीगल एडवाइजर जो रहते हैं वो स्टोरी डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच बुक हेल्प द ऑथर सॉल्व द मिस्ट्री मिस्ट्री ऑफ स्टेफन स्पेंडर? जो इंग्लिश पोएट थे स्टेफन स्पेंडर, उनके मिस्ट्री को कैसे जो है कौन सी बुक सहायक होती है मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए? तो देखिए उनके मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए द गॉड्स दैट फेल बुक जो है वो सहायक होती है। लिव्स ऑफ द ग्रास। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, इससे द गॉड्स दैट फेल। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ जेमिनी स्टूडियो बॉसेस वी आर द अगेंस्ट? देखिए उसमें क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो है दिखाया गया है जेमिनी स्टूडियो में? तो उसमें कम्युनिज्म दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, कम्युनिज्म। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल वेयर इन द एमआरए ग्रुप? एमआरए ग्रुप में कितने लोग थे? तो देखिए एमआरए ग्रुप में 200 लोग थे, जिनका काफ़ी वेलकम किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, 200। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन ऑफ सुबु सक्सेस? सुबु के सक्सेस का प्राइमरी रीजन क्या माना गया है? तो देखिए बीइंग ए ब्राह्मण एंड हिज लॉयल्टी क्रिएटिविटी। वो ब्राह्मण भी था और काफ़ी लॉयल भी था, और उसके अंदर क्रिएटिविटी का गुण भी था, इसलिए उसके सक्सेस जो है वो प्राइमरली माना गया, यानी कि सफलता का प्रमुख राज जो है वो माना गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, बीइंग अ ब्राह्मण एंड हिज लॉयल्टी एंड क्रिएटिविटी। अगला क्वेश्चन, द मेकअप रूम लुक लाइक है। मेकअप रूम किस तरह का दिखता था? जेमिनी स्टूडियो में मेकअप लुक किस तरह का दिखता था? तो देखिए वहाँ पर बताया गया है कि वहाँ का जो मेकअप रूम है वो हेयर कटिंग सैलून की तरह जो है वो लगता था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हेयर कटिंग सैलून जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट एक्शन डज द फॉक
What action does the frog take in the poem? तो ये था हमारा आज का क्लास। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।